आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंट टाइप टॉपिक में से 25 MCQ जो 100% आपकी एग्जाम के ओरिएंटेड ही होने वाला है। चलिए, सबसे पहले जो प्रश्न है यहाँ पर हम देखते हैं। यदि किसी संख्या का 40% जो है 120 है, तो वह संख्या का 25% कितना होगा। यानी कि कोई भी संख्या है, मान लेते हैं उसका 40% हिस्सा जो है 120 है। सबसे पहले हम 100% करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 बने। अब कितना कम है, तो 20% कम है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% तो बन गए। अब सिर्फ 20% हम ऐड करते हैं तो पूरा 100% मिल जाएंगे। 20% यानी कि 40 का आधा, 40 का आधा करेंगे 20 मिलेंगे तो 100% हो गए। तो 120 का भी आधा होगा तो वो कितना होगा, 60। तो 240 प्लस 60 यानी कि 300। ये कितना हुआ, 100%। 100% का हमें जो है यहाँ पे 25% हिस्सा निकालना है। यानी कि 300 का हमें कितना निकालना है, 25%। यानी कि 300 का चौथा हिस्सा कितना होगा वो हमें यहाँ पे खोजना है। 300 का आधा होगा 150, और 150 का आधा यानी कि उसका चौथा हिस्सा होगा 75। ऑप्शन बी पे सही उत्तर बन सकता है। चलिए, एक वस्तु को 720 में बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, किसी भी वस्तु दी गई है, उसका क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होगा। ये तो तय है, ये तो फिक्स है, राइट। तो यहाँ पे 20% का लाभ होता है 720 बेचने पर, यानी कि उसकी कीमत अगर 120% है, तभी उसका जो मूल्य कितना मिलता है, हमें 720 मिलता है। क्योंकि यहाँ पे 20% जो है वो है हमारा लाभ, और बाकी का अगर 120 में से अगर 20 निकाल दे तो 100% बचा जो है उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में अगर हम 20% उसको ऐड करते हैं तो हमें जो मिलता है वो हमारी सेलिंग प्राइस फाइनली मिलते हैं। तो 120% जो मिला हमें वो है 720। क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। तो यहाँ पे 100% हिस्सा कितना होगा, करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 100 को मल्टीप्लाई करना है 720 से, और इन सब को डिवाइड करना है 120 से। 0 0 निकल दिया। 72 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर कितने आ गए, 6। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, कितने बने, 600। 600 कहाँ है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर बनेगा 600। ए अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेले वही काम 18 दिन में करता है। दोनों मिलकर 4 दिन काम करने के बाद ए क्या करता है, चला जाए, तो बाकी काम बी कितने दिन में करेगा। देखिए, ए अकेले जो काम है 12 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में ए 1/12 काम करेगा। वहीं बी 18 दिन में करता है, यानी कि बी एक दिन में 1/18 काम करेगा। दोनों साथ मिलकर एक दिन में टोटल काम कितने करेंगे, तो 12 और 18 का एलसीएम हुआ 36। ऊपर हम 12 के ऊपर 12 की जगह पे 36 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हुआ, ऊपर भी हम 2 रख देते हैं तो 3 और 2 कितने बने, 5/36। 5/36 क्या है दोस्तों, 5/36 है एक दिन का काम। साथ में दोनों मिलकर दोनों का एक दिन का काम है 5/36। दोनों साथ में 4 दिन काम करते हैं, राइट, 4 दिन काम करते हैं। 5/36 एक दिन का है तो 4 दिन का कितना हुआ, 36 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना, हमारे जो यहाँ पे 4 मिल जाएंगे, राइट। सॉरी, 36 को हम 4 से डिवाइड करते तो हमें 9 मिल जाए, तो बचे कितने, 5/9। ये काम क्या हुआ, 5/9 जो है यहाँ पे 4 दिन में ए और बी दोनों मिलकर काम कर देता है। टोटल काम में से 5/9 जो काम है वो कर देता है। बाकी बचा, यानी कि पूरा काम एक है तो एक में से अगर 5/9 चला जाए तो बता है पर 4/9। कितना बचता है, 4/9 जो काम है बाकी है। तो 4/9 काम कौन करेगा, दोस्तों जो है बी है यहाँ पे 4/9 काम करेगा। बी एक दिन में कितना करता है काम, देखिए पूरा एक काम करने के लिए उसको 18 दिन लगता है, तो उसको 4/9 काम पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4/9 को रख देते हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है 18 से, डिवाइड करते हैं इसको नीचे 1। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 2। 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 8, यानी कि 8 दिन। तो बाकी काम जो बी को ख़त्म करने के लिए उसको सिर्फ 8 दिन यहाँ पे लगने वाला है। ऑप्शन नहीं है लेकिन सही आंसर बनने वाला 8 डे।
चलिए 3, 5, 7 का HCF जो है यहाँ पे क्या होगा? 3, 5 और 7 का 3 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 1 होगा तो यस 3 और 5, 7 का HCF होगा 1। किसी संख्या का 15% बढ़ाकर फिर 15% घटाया जाए तो कुल प्रतिशत क्या लाभ और हानि क्या होगी? इसकी जब जब 2 बार प्रतिशत दिया जाए, चाहे वो बढ़ाना हो या तो घटाना हो, लेकिन यहाँ पे 2 बार प्रतिशत दिए गए हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 ब्रैकेट में। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा फॉर्मूला। अब प्लस और माइनस ए है तो ए कितना दिया है? 15%। तो और बढ़ाना है तो प्लस हुआ, तो प्लस 15 को हम लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरा है माइनस 15, क्योंकि घटाते हैं तो माइनस रखते हैं, दोनों में से प्लस और माइनस आ गया है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, क्योंकि एक बार माइनस आ गया है। ऊपर 2 बार 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए और बी को डिवाइड करते हैं 100 से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए 15 में से 15 चले जाते हैं तो ये तो पूरा जो है यहाँ पे 0 बन गया। ठीक है, 0 बन गया। यहाँ पे क्या बचा? माइनस तो आगे बचा ही है, लेकिन 15 का कितना हुआ? 225। नीचे कितने डिवाइड किए हैं? 100 से। 225 को हम 225 को 100 से डिवाइड करते हैं, 2.25 आ गया, यस 2.25, लेकिन आगे क्या है? माइनस, यानी कि क्या होगी? हानि होगी, ये तो तय है। कितनी? 2.25% क्या होगी? हानि जो है यहाँ पे सही आंसर ए मिलेगा। 12 पुरुष किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 9 पुरुष वही काम कितने दिन में करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है? M1D1। M1 है यानी कि पुरुष और D1 दी, वैसा ही M2 D2। M1 दिया है हमारे 12, D1 कितना दिया है? 18, M2 दिया है 9 और D2 को हमें खोजना है। 18 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलते हैं, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मिलते हैं। 24 क्या है हमारा? D2 कहाँ है? ऑप्शन सी हमारा 24 D2 मिलेगा। देखिए एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से 25 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की क्या खोजनी है हमें? लंबाई। ट्रेन की लंबाई खोजने के लिए एक फॉर्मूला क्या है? 5/18। स्पीड कितनी है? 60। टी कितना है? सेकंड में जो दिया है वैसे हमें यहाँ पे चिपका देना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। 5/18, स्पीड दिया है 60 और स्पीड टाइम दिया है 25, और मिल जाएंगे हमें ट्रेन की लेंथ। क्या मिलेंगे? ट्रेन की लेंथ 6/3 ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, राइट। 6/3 18 को 6/3 लिख सकता हूँ। 60 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर आ जाएंगे 10। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 10। चलिए अब दूसरा क्या है? चलिए 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो 5 और 10 50 हुए, या तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 हुए, और 125 को हम 125 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1250 हुए, और नीचे किया हुआ 3, राइट। 1250/3, तो एक 400 तो बनेगी ही। 1200 को 3 से डिवाइड करते हैं 400 बनेगी, और 50 का यानी कि 400 के ऊपर जो भी आएगा वो आएगा। 400 और 450 के बीच में 2 भी आंसर बनेगा, तो हम ऑप्शन बी के साथ 400 जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। देखिए A/B 4/5 है, B/C दिए गए हैं 3/2, तो A/C क्या होगा? देखिए A/B/C कितना दिया है? A/B दिया है 4/5, लिख दिया, ठीक है। B/C है 3/2, और ये B है तो इधर मैं लिख सकता हूँ 2, 3/2। अब कहाँ दो स्पेस पड़े, एक ये स्पेस और ये स्पेस, क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? देखिए इसका पास का वाला कौन सा है? तो B कितना है? तो 5 लिख दिया। इसका पास वाला कितना है? 3, B है तो आगे भी 3 चिपका दिया, यानी कि जो पास वाला है वो हमें चिपका देना है। अब तो कुछ नहीं, अब करना है सबका मल्टीप्लिकेशन। 4 और 3 12, 5 और 3 15, और 5 और 2 10, 12 15 10। खोजना क्या है हमें? A/C, ए कितना है यहाँ पे? 12, और C कितना है? तो 10। दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर मिलेंगे 6 और इधर मिलेंगे 5, यानी कि 6/5 कहाँ है? ऑप्शन डी 6/5 मेरा सही आंसर होगा।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 800, दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, अंकित मूल्य है 800, यानी कि उस पे जो प्रिंट की गई कीमत है, कि ये अंकित मूल्य यानी कि जो प्रिंट की गई कीमत है, उस पर वो 10% जो है डिस्काउंट देगा, यानी कि 800 का 10% होगा 80, यानी कि वो 720 में वस्तु को क्या कर देगा, वो बेच देगा। 720 में क्या करेगा, वस्तु को बेच देगा। अब 720 में भी क्या शामिल है, 20% लाभ जो है यहाँ पे शामिल है। कितने में? 720 में। तो 720 का पांचवा हिस्सा कितना बना? 120 बनेगा, राइट? 120, सॉरी छठा हिस्सा 120 बनेगा। अगर दूसरा समझना है, चलो 720 तो हमें मिल गए, जो हमारा आफ्टर डिस्काउंट कीमत है जितने में ये बेचता है, ठीक है। और 720 में हमें 20% क्या है, इसमें जो है लाभ हमारा जो शामिल है। चलिए मानते हैं कोई किसी वस्तु की कीमत है 600 रुपये, राइट? 600 रुपये, और उस पर अगर मैं 20% क्या करता हूँ, लाभ में लगा देता हूँ, तो कितना? 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते 100 मिल गया। 60 को 5 से करते हैं तो कितना मिल गया? 12, ठीक है, 12 मिल जाएगा। यस 12, ओके, सॉरी हाँ 12, 60 है तो 600 आ गए, तो 12 के बाद 0 आ गया तो 120 मिल गया। तो 120 क्या मिला मुझे? प्रॉफिट मिला, यानी कि जो मेरा क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 600 रुपये। यहाँ पे मुझे इस आंसर का मिलेगा 600। यदि दो संख्याओं का जो एलसीएम दिया है 240, एचसीएफ है 8, एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? उसका क्या है फॉर्मूला? ए क्रॉस बी, एलसीएम है 240 और एचसीएफ है हमारा 8। एक संख्या है 48, यानी कि बी में 48 ले लेता हूँ, तो 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 48 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 6 मिल जाएंगे मुझे इधर। 240 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेंगे यहाँ पे 40, यानी कि ए जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा मुझे 40। कहाँ है? ऑप्शन ए मेरा 40 यहाँ पे सही बनेगा। एक व्यापारी 20% हानि पर एक वस्तु को बेचता है, यदि वह उसे 240 अधिक में बेचता है तो 10% क्या होता है? लाभ। तो वस्तु का क्या मुझे खोजना है? क्रय मूल्य खोजना है। देखिए, जब वह 80% हानि पर बेचता है तो उसे वस्तु बेचता है, ठीक है, 10% माइनस में मिलता है, यानी कि 100% की कोई वस्तु है, 20% लॉस में बेचता है, यानी कि 80% जो कीमत में वो बेचता है, ठीक है। यदि वह उसे 240 अधिक में बेचता है, यानी कि जो कीमत मुझे मिल रही है उसमें 240 अधिक लगा दे, ठीक है, तो वह 10% क्या कमाता है दोस्तों? लाभ। 10% का क्या मिलेगा मुझे? लाभ। तो वस्तु का क्रय मूल्य खोजना है हमें। देखो सिंपल सी बात है, ये जो पहले बेचता था 80% में बेचता था, और अब वह बेचता है कितने प्रतिशत में? 110% में बेचता है। 110 में मिलेगा, क्योंकि उस पर उसको 10% क्या बोलता है? लाभ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, जब बेचता था 80 हानि पे, तो उस समय उसका क्रय मूल्य 80% हानि के साथ 80% हो जाता है। उस पर हम 30 को ऐड करते हैं तो कितना? 110% हमें मिल जाता है, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 का। यानी कि मैं मान के चलता हूँ 240 को मैं 30 से डिवाइड, सॉरी 3 से डिवाइड करता हूँ, ये तो 30 से डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि इसके 3 हिस्से कर लेता हूँ, तो कितने मुझे 80 मिल सकते हैं, सॉरी 8 मिल सकते हैं। 3 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 8 मिलता है, यानी कि तीन हिस्से कर लेता हूँ। वैसे ही देखिए, सिंपल इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान कर चलते वो वस्तु की कीमत है 800, ठीक है, 800। अब मैं 800 को मैं 20% हानि पे अगर समझ लेता हूँ, 800 को मैं 20% हानि पे, तो कितना उसका मूल्य मिलेगा? तो 160 मेरा जो यहाँ पे कट हो जाएगा 800 में से, तो कितना होगा? 740, सॉरी 640, 640 मिलेगा। अब मुझे 10% प्रॉफिट पे बेचना है, यानी कि उसी पे मैं अगर 240 एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ तो कितना बने? 880, 880 हो, यानी कि 10% क्या हुआ इस पर प्रॉफिट, क्योंकि हमारी जो वस्तु का क्रय मूल्य था 800, 20% आने पर कितना होता है? 640,
10% प्रॉफिट में कितना होगा 880 साबित हो गया। यस, तो ऑप्शन ए। इसी मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने थियरी बताई वो अब ना करना चाहो तो बेहतर है कि आप किसी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। एक्स का 40% दिया है और वाई का 50% है, तो एक्स रेशियो वाई क्या होगा? देखिए दोनों तरफ प्रतिशत है तो प्रतिशत निकल गया। एक एक्स रेशियो वाई को मुझे लेकर आना, तो एक एक्स अपन वाई में लिख सकता हूँ। ऊपर 50 आएगा, नीचे आएगा 40। 0 0 चला गया तो 5:4 बनेगा। यस, 5:4 क्या है मेरा आंसर? तो 5:4 ऑप्शन बी। किसी संख्या को 25% बढ़ाकर फिर 20% घटाया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? अभी हमने देखा है कि 2 बार प्रतिशत है, तो हमें a+b वाला जो फॉर्मूला है, तो 25% माइनस 20%। एक बार माइनस आया तो माइनस लगा देते हैं, 20 और 25 का मल्टीप्लिकेशन और 100 से डिवाइड कर देते हैं ब्रैकेट में। 25 को 100 तो 4 आ जाएगा नीचे, 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ गया, 25 में से 20 गए तो 5 आ गए, और ऊपर भी 5 है तो 5 में से 5 क्या करें 0%, यानी कि क्या होगा? मूल संख्या जो है परिणाम में आएगी। 0.2 उसको मल्टीप्लाई किया 0.02 से और 20 के मल्टीप्लाई। देखिए नॉर्मल कुछ समझ नहीं आता तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 लिख देता हूँ मैं। 0.2 के बाद 2 पूरा कन्वर्ट करने के क्या करना पड़ेगा? मुझे 10 नीचे रखना पड़ेगा। वैसे ही पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं? 2, तो मैं 2 इधर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 0 लगाने पड़ेंगे। 100 ऊपर 20 तो 20 आ गया नॉर्मल, ये 0 तो ये 0 चला गया। ठीक है, दूसरा स्टेप, 100 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, यानी कि 50 आया। 50 को 2 से डिवाइड करता हूँ यानी कि 25 आया। कितना बना? 2/25। क्या बना? 2/25। 2/25 मेरा आ गया। ऊपर और नीचे दोनों और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर बनेंगे 4 और नीचे बनेंगे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100। अब मैं 4/100 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.04 लिख सकता हूँ। पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2 डिजिट, उसका क्या है? 00। कहाँ है? यस, तो ये है, तो इस पर इधर लिख सकता हूँ इस तरह से। 0.04 ऑप्शन बी मेरा सही बनेगा। एक टंकी को ए 12 घंटे में भरता है, बी 18 घंटे में, दोनों मिलकर 4 घंटे में चले और उसके बाद बी बंद हो जाए तो शेष काम ए कितने घंटे में करेगा? देखिए ए 12 घंटा में और बी 18 घंटा में, एलसीएम मिलेगा 36, 12 3 2 5/33। टोटल काम कितने टाइम होता है? 4 घंटे। 5/36 जो है 1 घंटे में काम होता है। लगातार 4 घंटे काम होगा तो 5/9 बनेगा। यहाँ पे 5/9 जो कि काम खत्म हो गया, बचेगा कितना? 4/9 जो है काम यहाँ पे बाकी रहेगा। तो वो काम कौन करेगा? तो बी अकेला वो काम करेगा। कितना? 4/9 काम है जो है वो है बी अकेला वो काम करने वाला है। ओके, तो यहाँ सिंपल सी बात है, बी को 1 घंटे में 1/18 करता है। 1 घंटे में अगर वो कितना काम करता है? 1/18, तो 4/9 काम है वो कितने टाइम में करेगा? सॉरी, एक काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? सॉरी, हाँ, एक काम करने के लिए, पूरा काम करने के लिए उसको लगता है 18 घंटा। तो 4/9 काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो मैं इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4/9 मल्टीप्लाई करें 18 से, 18 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलके 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8। 8 क्या है? 8 के टाइम मेरा सही आंसर मिलेगा। देखिए किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 240 है तथा ब्याज दर 12% है, तो मूलधन क्या है? कितना होगा? देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए कैसे? 240 दिया है तो मुझे 12 के समथिंग लगता है, क्योंकि मुझे 2 साल का दिया है। देखिए ये 12 है, राइट, उसका 1 साल का 12% कितना होगा? नहीं, चलो और एक समझते हैं। मान के चलो सबसे पहले मैं 1000 के साथ जाता हूँ, क्योंकि 12% मुझे दिए हैं। तो 1 साल का 1000 का 12% कितना? 120 हुआ। दूसरे साल का कितना हुआ? 120, क्योंकि साधारण ब्याज है। टोटल कितना हुआ? 240, यानी कि यस
तीनों सेटिस्फाइड होते हैं तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर बनेगा 1000। यहाँ पे आपको अगर फॉर्मूला से करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे? तो I इज इक्वल टू PRFN अपन 100। जहाँ मुझे खोजे है क्या है, P को मुझे यहाँ पे खोजना है। I को मल्टीप्लाई करना है 100 से और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आ गया। P को मुझे खोजना है। I कितना दिया है 240, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। R कितना है 12 और 2। 240 को 12 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे 20। 20 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 मिल के 10 को यहाँ पे हम कितने से सॉरी हाँ 10 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिल जाएंगे। यस, ऑप्शन सी सही बनेगा। दो संख्याओं का औसत दिया है 40, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना होगा 80, क्योंकि औसत है 40 तो दो संख्या योग कितना होगा 80। यदि एक संख्या 50 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या को निकाल देते हैं टोटल योग में से, दूसरी संख्या मिल गई मुझे 30। कहाँ है? ऑप्शन बी में 30। दो संख्याओं का योग है 170, ठीक है, और उनका अंतर है 30, ठीक है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए योग दिया है टोटल, यानी कि x प्लस वाई, एक संख्या x है दूसरी y है, दोनों का योग है 170। उनके बीच का अंतर यानी कि x और y का डिस्टेंस दिया है 30। मुझे बड़ी संख्या निकालनी है, तो प्लस वाई माइनस वाई निकल गया, तो x प्लस एक्स कितना हुआ 2x। 130 70 प्लस 30 कितना हुआ 200। 2x बराबर 200, तो x मुझे मिलेगा 100। x मुझे क्या मिलेगा 100 यहाँ पे मिलेगा। अब अगर x मुझे 100 मिला और x प्लस वाई दोनों 170 होते हैं तो y डेफिनेटली 70 ही होगे, राइट। y कितना हुआ मेरा 70, x कितना हुआ 100। चलिए पहला क्या है, दो संख्या का योग 170, 100 प्लस 17 170 हो गए और उनका अंतर 30 है। 100 में से हम 70 को निकलने कर देते हैं तो 30 मिल गया। बड़ी संख्या कौन सी बनी 100, ऑप्शन बी मेरी बड़ी संख्या बनेगी 100। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दिए हैं 60 प्लस 45, तीसरा खोजना है। 60 प्लस 45 कितने हुए 105। 180 में से मैं 105 को निकाल देता हूँ तो कितने बने 75। कहाँ है? ऑप्शन ए में। किसी संख्या का जो 30% है वो 180 है, तो वह संख्या क्या है? देखिए 30% जो है 180, हमें क्या निकालना है 100%। तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 30 से। 18 को 3 से डिवाइड करते तो 6 मिलेंगे, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बनेगा। 600 का है ऑप्शन बी में। एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 150, दुकानदार उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो बिक्री मूल्य क्या होगा? देखिए प्रिंट की गई होगी 150 है, उस पर 20% लाभ, यानी कि 20% में कोई देता है 150 का कितना होता है 20 और 500। 150 को 5 से डिवाइड करते तो 30 मिलेगा, यानी कि 30 क्या होगा मेरा प्रॉफिट। मूल कीमत 150, उस पर 30 प्रॉफिट लगा देता हूँ तो 180 मिलेगा। 180 क्या है? ऑप्शन डी, जो क्या होगा सेलिंग प्राइस, यानी कि बिक्री मूल्य। ए और बी की उम्र का अनुपात दिया है 4:5। यदि बी की उम्र कितनी है 30, बी कितना है 5x और वो कितना है 30, तो x कितना मिलेगा 6 मिल गया। ए की उम्र कितनी होगी, ए कितना है 4x, x की जगह पे अगर 6 लगा देता हूँ तो कितना बने 24। कहाँ है? ऑप्शन बी। किसी संख्या का 12.5% क्या होता है? देखिए 100 होता है, ठीक है, उसका चौथा हिस्सा होता है, वो कितना हो जाए 25 होता है। उसका भी आधा होता है, वो कितना 12.5, यानी कि 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 8%, 8वां भाग यानी 1/8 क्या होता है संख्या का, वो है 12.5%। 3/5 का 20% कितना होगा? 3/5 का यानी कि मल्टीप्लाई 20% निकाले के 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 मिल जाएंगे। वैसे ही ऊपर 3 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया। 3/25 कहाँ है? ऑप्शन है 3/25। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचने पर 250 प्राप्त होते तो सीपी क्या होगा? देखिए
अकेला 25% यानी कि 125% वैल्यू पे वो 250 मिलते हैं। CP कितना, यानी CP हमेशा 100% ही होता है जो हमें खोजना है। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से और उनको डिवाइड कर देंगे 125 से। 250 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेंगे। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मिलेंगे। 200 कहाँ है, ऑप्शन सी में सही आंसर बनेगा। ये थे इस सीरीज के बेहद ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।